नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में घोटाले की जांच अब एसआईटी कर रही है। इस बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि 200 करोड़ से अधिक की हेराफेरी की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये घोटाला 200 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। जांच एजेंसियों ने अब तक कई कर्मचारियों से जुड़ी करोड़ों रुपए की नकदी, महंगी गाड़ियां और अन्य संपत्तियों को का पता लगाया है। मामले की गंभीरता देखते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों स्तरों पर जांच तेज कर दी गई है। शासन ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया है, जबकि दिल्ली से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी अयोध्या पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की निगरानी कर रहे हैं। अब चढ़ावे की गिनती कैसे होती है उसको समझ लें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे कि रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे गए दान पात्रों से नकदी निकालकर मंदिर परिसर में बने एक अंत्यतः गोपनीय कक्ष में पहुंचाई जाती है। सुरक्षा कारणों से इस कमरे की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती और यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। इस कक्ष में कुल 50 कर्मचारी चढ़ावे की गिनती और निगरानी का कार्य करते हैं। यानी कि ये साफ है कि अगर ये अंदर के लेवल पे हुआ होगा और इतने एक बड़े लेवल पर हुआ होगा। आज इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या ये एसआईटी वाकई में कारगर रहेगी। एसआईटी की ये जो जांच है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव सिंह है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। सुमन गुप्ता जी है, फैजाबाद अयोध्या इलाके से ही पत्रकार है वहां की, आपका स्वागत है। मैं संजीव सिंह से शुरू करती हूँ। संजीव सिंह को थोड़ा सा जल्दी है, इसलिए मैं उनसे लगातार कई सवाल पूछूंगी। संजीव जी, ये जो एसआईटी का गठन है, देखिए आपका सिग्नल जा रहा है बार बार लगता है। हाँ, ओके, तो संजीव जी, ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि संजीव अगर आ जाए तो उनसे शुरू करते हैं, नहीं तो फिर मैं सुमन जी से शुरू करूंगी। सुमन जी, ये जो एसआईटी की जांच हुई है, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये एसआईटी की जांच कारगर साबित होगी? मेरे ख्याल से संजीव आ गए, तो संजीव से पहला सवाल ले लेते हैं। संजीव, एसआईटी की जांच कितनी कारगर होगी? जी। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज जो न्याय की बात उठे नीलू जी, नेचुरल जस्टिस का भी एक फिनोमेना है कि नो वन कैन शुड बी जज इन देयर ओन केस। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वही व्यक्ति जांच कैसे करेगा। और जहां तक पूरे मामले को अगर देखें तो 200 करोड़ से ज्यादा का मामला ये लगातार आपको ख्याल होगा कि 2021 से मामला संज्ञान में आया, जब उसके लेखाकार थे जो सम सिंह आरोप लगाते उनको हटना पड़ा। और सीधे सीधे कहा कि जहां पे चंपत राय का जो ड्राइवर हुआ करता था, उनके सहयोगी लोग आज उनके सलाहकार बन करके, और चोरी एक दिन की नहीं है, तमाम लोग, वो कोई एक सब मिश्रा पकड़ा जा रहा है जहां भूसे में से पैसा निकल रहा है। तो ये एक पूरा षड्यंत्र। और इसको लेकर के आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने भी एक बात कही कि भाई इसमें बहुत बड़े बड़े लोग, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं फंस जाऊंगा। तो ये सारी चीजें ये बताती कि जिस तरह से एसआईटी की बात कही गई, प्राइमा फेसाई होना चाहिए कि ये पुलिस केस था। अगर पुलिस ने ये पैसा पकड़ा जा करके तो कहीं ना कहीं तो पुलिस गई थी। तो जब पुलिस पकड़ रही है तो पुलिस को केस क्यों नहीं गया? और पुलिस को केस इसलिए भी जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो एसआईटी की बात कही जा रही है, जहाँ पे फॉरेंसिक चीजें हैं, डिजिटल चीजें हैं, वो तमाम आने वाले समयों में ये हमने देखा है कैसे कैसे मिस होती है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को आप एसआईटी का उत्तर प्रदेश सरकार ने और जिस व्यक्ति को एसआईटी सौंपी है, हमें ख्याल है उसमें एक अधिकारी है कि जब प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ मची थी, ये वही जनाब है जहां लीपापोती की, और एक इंटरनेशनल चैनल ने दिखाया कि कैसे लोगों को, मरे हुए लोगों को उनके घर जाकर के पैसा दिया जा रहा था। और इतना ही नहीं, हमें चित्र ख्याल है कि उसने 32 की जगह 82 की संख्या बताई थी। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, मुझे लगता है कि उनके भाई तक मरे थे वाराणसी में उनके। तो ये आज वो व्यक्ति जो एक एसआईटी में खुद भी अधिकारी रहा हो, उसकी रिपोर्ट आज तक जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, वही व्यक्ति इस एसआईटी में फिर लाया जा रहा है।
तो कैसे जांच होगी? ये तो पूरे एक लीपापोती का प्रकरण दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जो कमेटी बनी, उस कमेटी को कोई एक एनजीओ नहीं है ये। उस कमेटी के लिए सबसे बड़ी कि जो हजार करोड़ों लोगों की जो आस्था का सवाल है, उस पे एक व्यक्ति चंपत राय भारी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके तहत जो चीजें आई है, इसमें तत्काल, क्योंकि आपने देखा कि एसआईटी की जांच के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि पुलिस भी जांच करेगी। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि एसआईटी जांच करेगी तो डीजीपी क्या जाएंगे करने। अगर पुलिस को जांच करनी है तो पुलिस अब जांच करे। तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है इसमें संजीव जी, इसमें तो केंद्र सरकार का भी रोल है ना। तो क्या अब अगर ये एसआईटी योगी जी बनवाएंगे और वो जांच करेगी तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी? और ये जांच जो निष्पक्ष जांच है, इसमें करेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है। ये आपने जो सवाल पूछा, मैं अपने तर्क विद्या से उसके उचित सवाल जवाब देना चाहता हूं कि इसमें स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी हो या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज हो, उनको रखा जाए। और इसलिए रखा जाए, और नहीं तो कंट्रोलर सीएजी के द्वारा जो है इसकी जो है फॉरेंसिक टेस्ट ऑडिट कराई जाए। सीएजी किस लिए? केंद्र सरकार के दिन आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जांच अब जो हो रही है एसआईटी के तहत, ये पूरी तरह से लीपापोती का। क्या हुआ था, आप जमीन के घोटाले में नहीं देखा था, यही चंपत राय थे। मात्र 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को जो आप कह रहे हैं कि एक रिटायर्ड जज द्वारा या कुछ एक 3-4 जजों का, एक निष्पक्ष जजों का एक पैनल बनाया जाए, वो चीजें क्यों होंगी जब अगले साल यूपी में चुनाव है और इतना बड़ा बम दे दिया जाएगा लोगों को? ये तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ये काम करेगी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। अयोध्या के सांसद ने भी इसकी मांग की है, श्री अवधेश प्रसाद जी ने भी मांग की है कि सबसे पहले इस कमेटी को भंग किया जाए और ये सारी चीजें। बात यही आपने कहा कि इलेक्शन ईयर में जो लोग भगवान राम के नाम पे या धर्मांधता की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, वो नहीं चाहते हैं कि सच सामने आवे। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो गठित की गई है, क्योंकि सच को छिपाने का प्रयास है। अगर ये सच सामने आता तो सबसे पहले जो कमेटी है उसके ऊपर कार्रवाई, पुलिस की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, चंपत राय एंड कंपनी के अंदर नैतिकता होता और भगवान राम के प्रति तनिक भी सम्मान होता तो इनको अपने पद से तत्काल हट जाना चाहिए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर सुओ मोटो की संज्ञान लेती तो चंपत राय के ऊपर कार्रवाई करती, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं न कहीं आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। तो सीधे सीधे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इस चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नहीं चाहती उत्तर प्रदेश सरकार, नहीं चाहते प्रधानमंत्री कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच हो। अगर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है कि इसकी जो है फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए सीएजी के तहत, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। इसको अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर एसआईटी बनाई है तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में होनी चाहिए, जो ईमानदार है। तब जाकर के भगवान राम के ऊपर जो इस तरह का लगातार लूटपाट उनके मंदिर पे करने की घटना आज की नहीं है, क्योंकि लगातार 200 करोड़ के ऊपर का मामला है, तो कई सालों से चल रहा था। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरा इसको लिपापोती मिलेगी, क्योंकि जो एसआईटी का अधिकारी है वही एसआईटी का अधिकारी कुंभ मेले में उसने भी लिपापोती का काम किया था। तो कैसे एक अधिकारी जिसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आई, उसको दूसरी एसआईटी रिपोर्ट, एसआईटी जांच का उसमें अधिकारी बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। थैंक यू संजीव जी, आपको जाना है तो आई लेट यू गो। और मैं सुनीता अरोन, जो कंसल्टिंग एडिटर है हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ की और लेखक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि ये जो राम मंदिर के जो दान पात्र का जो चोरी वाला इशू है, इसमें अब एसआईटी का फॉर्म, इसको एसआईटी गठित की गई है। आखिर कितनी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? और आपको लग रहा है कि यूपी का चुनाव अब अगले साल है और उसके पहले एक एसआईटी बनाने का मतलब क्या है? क्या लोगों को असलियत पता चल पाएगी कि ये जो चोरी का पैसा है ये गया कहाँ, किससे, इसको, इस पैसे से किसको कितना फायदा हुआ? जी नीलू, मुझे लगता है कि एक ऐसा इशू था कि जिसको एसआईटी से अगर इंक्वायरी करानी भी थी वो कराते रहते, बट एक्शन पहले हो जाना चाहिए था और पब्लिक को ऐसा एक्शन होना चाहिए था जिससे पब्लिक को ये कन्विंस होते कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है। पैसे रिकवरी की तो वो छोटे छोटे उसमें बात कर रहे हैं, पर डेफिनेटली ये बात होती कि एक्शन हुआ, लोग सामने आ जाते, अरेस्ट हो जाते और उनके पास कार्रवाई होती। एसआईटी का जो आप कर रहे हैं उससे खाली क्या पता चलेगा? आप पुलिस आपकी सक्षम है, आप जैसे चोरी का केस है ना, ये
चाहे घर से चोरी हो या मंदिर से चोरी हो, इट्स अ मैटर ऑफ रॉबरी। सो अगर चोरी हुई है तो उसके लिए एक एसआईटी का गठन आगे ना हो, आगे के लिए कोई सजेशंस वो दे रहे हो कि आगे कैसे मंदिरों में इस तरह का चोरी ना हो, वो तो समझ आता है। बट मुझे लगता है एसआईटी से खाली डिले होगा और लोगों में थोड़ी इम्पेशंस है कि इस मुद्दे पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी सच्चाई सामने आए। तो मुझे ये लगता है कि एसआईटी बनाने से वो एक तरह से टालने वाली बात है। आप ये कह रही हैं कि एसआईटी बनाने का मतलब टालना है और इसमें कोई ईमानदार जांच की हम उम्मीद नहीं कर सकते। आखिर मैं अब सुमन गुप्ता के पास आ रही हूँ, आप अयोध्या से ही पत्रकार हैं। सुमन जी, जो अयोध्या के लोग हैं अगर वो कैसा महसूस करेंगे? आज एसआईटी तो बन गई, लेकिन जब ये पता है कि एसआईटी लीपा पोती के लिए बनी गई है तो आज क्या छला हुआ लोग महसूस नहीं करेंगे? अयोध्या के, आप तो खुद अयोध्या में रह रही हैं, वहां के लोगों में क्या सेंटिमेंट है इस इशू को लेकर? यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अब जांच होने में जो एसआईटी तो गठित हो गई है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी राजनीतिक दल ने ये बात उठाई, या जबकि ये सारी बातें पहले से पता थी, ट्रस्ट के अंदर सारी चीजें चल रही थी, जब तो ये बहुत नहीं आया, जबकि इसका मतलब है कि इसके पहले सारी चीजें हो रही थी और ट्रस्ट के अंदर ही सारी अंदर अंदर सारी बातें थी, लेकिन कभी ये इस तरीके की कोई कार्रवाई करने की या किसकी कोई जरूरत नहीं समझी गई। तो इसका मतलब तो यही है ना कि दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही ट्रस्ट बना, क्योंकि वेंकट चलैया साहब ने जो जजमेंट उस समय दिया था, खास करके जब ये डिमोलिशन के बाद वो जजमेंट आया था, जबकि वो पहले का वो था, तो उसमें अधिग्रहण को लेकर के तो उसमें ये था कि किसी पुराने ट्रस्ट को ये नहीं दिया जाएगा। तो इसकी वजह से एक नया ट्रस्ट गठित करने की बात हुई और ट्रस्ट में वही सारे लोग रखे गए जिसमें जो लोग 1992 के आरोपी थे डिमोलिशन के। उस दौर में ये बात अलग है कि उस समय जो केस स्पेशल केस हुआ और उसमें सबको बरी कर दिया गया कि राजनीतिक कारणों से हुआ और सीबीआई जो है अपील में नहीं गई। तो ऐसे लोगों को जब ट्रस्ट में रखा गया और सब कुछ मतलब अंदर ही अंदर सारी चीजें हो रही हैं, बाहर के लोगों को, जबकि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, लोग अपनी आस्था के तहत उसमें पैसा देने जाते हैं, दान न जाने कितना दान, सोना चांदी हीरे जवाहरात, आज से नहीं, ये शिला पूजन के समय से 1989 में 1989 में जब शिला पूजन हुआ उस समय भी न जाने कितनी चांदी के ईंटें विदेश से आई थी, सोने की ईंटें, हीरे, उस समय से लोग अपनी श्रद्धावश इसमें दान देते जा रहे हैं। लेकिन कहीं किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा है कि वास्तव में कितना पैसा, कितना हीरे जवाहरात, कितने लोगों ने दान दिए। और बस ये है कि आप, हो सकता है कि जो सोना चांदी रखा जा रहा हो वो बाद में हो सकता है पीतल और गिलट निकले। तो अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसको अब जो दान देता है, तो बहुत सारे तो गुप्त दान होते हैं, वो कोई रसीद तो लेता नहीं है कि भाई हम दान दे रहे हैं तो रसीद लेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से लोगों के दिल को एक धक्का लगा है, जो भी आस्थावान हैं और जो इस प्रश्न पे बहुत एक तरीके से अंदर ही अंदर वो द्वेलित हैं। वो ठीक है, वो कह नहीं पा रहे हैं, कोई किसी एक सार्वजनिक रूप से वो अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो उद्वेलन है इस बात का कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर और आस्था के नाम पर वो खिलवाड़ है एक तरीके से। जी, सुनीता जी के पास आती हूँ कि सुनीता जी, अब इसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस केस में? क्या इसी तरीके से जांच शुरू होगी, थोड़े दिन में लोग मामला भूल जाएंगे, या फिर ऑपोजिशन, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पूरे इशू को सबके सामने रखा था, तो आपको क्या लग रहा है कि ऑपोजिशन क्या इस इशू को लेकर रुकेगा या इस पर लगातार हीट बनाकर रखेगा कि लोग इस पर बात करते रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन तक ये मसला चलता रहेगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, गवर्नमेंट को भी सिट से बहुत जल्दी वन टाइम बाउंड इंक्वायरी करा के एक हफ्ते में ही सामने लाएंगे। और क्योंकि ये मसला बहुत ही सेंसिटिव है और इसमें डायरेक्टली प्रधानमंत्री जी का भी
एक तरह से इंटरेस्ट रहता है और योगी जी की रेपुटेशन की बात हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबा टलेगा, बहुत जल्दी मुझे लगता है। इसके अलावा जो इनका हिंदू वोट बैंक है वो भी तो बहुत अफेक्टेड होता है ना, छला हुआ महसूस करेगा कि देखिए राम के नाम पर वोट लेते थे और इस तरीके की चोरी वाला इशू अब सामने आ गया उसी मंदिर में। देखिए ये बातें कई बार उठती हैं, ये इमोशनल इश्यूज होते हैं, बट वो इलेक्शन नहीं डिसाइड करते हैं, ये मैं मानती हूँ। और मेरा जहां तक ख्याल है, जिस तरह की वर्किंग अभी तक हमने चीफ मिनिस्टर की देखी है, वो कोई रिस्क नहीं लेंगे। इलेक्शन से पहले आप देखेंगे कि बहुत बड़ी रिपोर्ट आएगी, कार्यवाही होगी, और उसके बाद चोरी हुई थी वो पीछे चला जाएगा इशू, और जो कार्यवाही हुई उस पर बातचीत होगी। एंड लेकिन सुनीता जी, इतनी बड़ी चोरी हो गई, 200 करोड़ रुपए का हेरा फेरी बताई जा रही है, ये बिना किसी ऊपर के लेवल के कैसे हो सकती है? और जबकि ये कहा भी गया है कि जो दान पात्र है उसका पूरा पैसा अंदर एक स्पेशल रूम में लेकर जाते हैं और उसके बाद वो खुलता है, जिसमें कि कुछ ही लोग इन्वॉल्व हैं, तो उन्हीं कुछ ही लोगों में से ये हेरा फेरी हुई है, इसका मतलब। नीलू, हमारे टेम्पल्स को लेके ये खाली अयोध्या का टेम्पल नहीं है। इनफैक्ट अगर याद करो, मथुरा में भी एक बारी वहां पे काउंटिंग को लेके और मनी जो आता है उसको लेके क्लैश हुआ था, ये हमेशा होता है। एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वाराणसी में जो संस्कृत विद्यापीठ है वो बकायदा टेम्पल्स के लिए एक प्रोटोकॉल भी तैयार कर रही है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि अब क्या हो गया है कि रिलीजियस टूरिज्म हो रहा है, अब भीड़ बहुत आ रही है, चढ़ावा भी बहुत आ रहा है। साउथ में जो टेम्पल्स थे और आप महाराष्ट्र के भी टेम्पल्स देंगे, उनका जो मनी आता था उससे वो लोग इस्तेमाल करते थे। आप शिरडी में जाइए, आप और जगह स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह। हमारे इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो आप कह रही है ना कि इतना बड़ा छोटे की बात नहीं है, बात ये है कि जो भगवान जी को चढ़ाया गया, वो चाहे 1 करोड़ हो या 200 करोड़ हो या 7 करोड़ हो, वो अगर थोड़ा भी जाता है तो जो भक्त होता है उसको दुख होता है इस बात का। पर आप बात करिए इलेक्शन इशू की, वो इलेक्शन इशू नहीं बनेगा। आप देख लीजिएगा वो, क्योंकि तब तक इतनी जो बीजेपी है तब तक, योगी जी तब तक रिपोर्ट आ जाएगी सिट की, उसके बाद इतनी पब्लिसिटी होगी, कार्यवाही होगी कि लोग कहेंगे अगर हुआ तो भाई उस पर कार्यवाही भी हुई है। रहा इन्वॉल्वमेंट किन लोगों का है, क्या है, वो तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा। आप और हम तो स्पेकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत नाम चर्चा में है, बट हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो है नहीं कहने के लिए कि हाँ उनका इन्वॉल्वमेंट। बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे या तो कोई क्या कह सकते हैं कि लापरवाही हुई, केयरलेसनेस हुई, या इन्वॉल्वमेंट हुआ। ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना मैम कि बिना एफआईआर के ये सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं सुनीता जी, एफआईआर की एसआईटी जांच, ये भी एक सवाल है कि एफआईआर नहीं हुई लेकिन एसआईटी जांच हो रही है। या तो ये कहीं ना कहीं पे ये भी बात आएगी कि कॉम्प्लिसिटी है या केयरलेसनेस, ये दोनों चीजें। और वो अब इंक्वायरी पे अगर हम यकीन करें, अगर उनके सरकार से कोई पावरफुल लोग हैं फिर तो नाम नहीं आते हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है। पर मुझे लगता है कि जो आप बात कर रही हैं इलेक्शन इशू की, भक्तों की, मुझे नहीं लगता उसका कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अयोध्या एंड विसिनिटी में पड़ सकता है, अयोध्या एंड आसपास पड़ सकता है, बट बहुत ज्यादा हम लोग बहुत इंसुलेटेड हैं। हम अयोध्या में, काशी में उसका असर नहीं होता, काशी का मथुरा में नहीं होता है। हम वेरी सिटी सेंट्रिक एंड टेम्पल सेंट्रिक। बिल्कुल। अब मैं अंत में सुमन जी से कहूंगी, एक कमेंट करेंगे, जो ये जांच शुरू हुई है और वही सवाल कि एफआईआर नहीं हुआ और जांच इस पर हो रही है, तो क्या होगा? अब जांच का, जैसे कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब जांच क्या होगा, भाई गवर्नमेंट को तो दिखाना पड़ेगा कि जांच इतनी सख्त हुई है, इतनी सख्ती हुई है कि सारे लोगों को मतलब कार्रवाई के से हटा दिया गया है या क्या किया गया है, ये तो दिखाना पड़ेगा। भले ही वो जांच का क्या स्वर हो, क्योंकि जांच तो पहले भी हो सकती थी। ये मामला ये उठा ही क्यों भाई, ये मामला इस स्तर तक आया ही क्यों? ये जांच तो पहले हो सकती थी, एसआईटी की जांच। जब ट्रस्ट को इस बात का पता था और ट्रस्ट के अनुरोध पर ही ये जांच हो रही है, तो ये जांच तो बहुत पहले भी हो सकती थी, क्योंकि ये आज का तुरंत का मामला तो है नहीं, ये मामला तो पहले से चल रहा था। तो इसका मतलब है कि जब ये सार्वजनिक हो गया तब ये जांच की बात आई। अभी जैसा कि अभी सुनीता जी ने कहा, ये बात सही है कि ये फिर एक कार्रवाई होगी और इसमें न्याय हो गया है,
लेकिन पहले तो भाई ट्रस्ट के जो सारे लोग हैं या इन लोगों को भी तो कम से कम उससे थोड़ा विड्रॉ तो करना चाहिए कि भाई उस कार्य में वो लोग ना शामिल हो, दूसरे लोग शामिल हो जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है। बिल्कुल। तो अब ये देखना है भाई गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि जांच भी अधिकारी कर रहे हैं, तो अब रिजल्ट क्या आएगा उसका। और चूंकि इलेक्शन ईयर है तो निश्चित रूप से ऐसा ही रिजल्ट आएगा कि जिसमें लगे कि हाँ कार्रवाई हुई है। तो बिल्कुल। ये तो भविष्य में देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला जा रहा है। जी बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।